मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शुक्रवार को पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी के प्रचार में थराली पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली में रोड शो कर बलूनी के पक्ष में वोट मांगे। धामी थराली स्टेट बैंक मुख्य बाजार होते हुए रामलीला मैदान थराली पहुंचे, जहां उन्हें सुनने को पिंडर क्षेत्र से भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा 5 लोकसभा सीट भारी मतों से जीतेगी और थराली की जनता प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों पर अपनी मोहर लगाएगी। कांग्रेस ने अमरीयत वाली जो मानसिकता है, उस मानसिकता को अभी नहीं छोड़ा है। वो आज भी बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण कर रही है, लेकिन अब देश की जनता भली भांति समझ गई है। सभी नामांकनों में गया हूँ, उसके बाद जनसभाओं में गया हूँ। इस बार का चुनाव आम जनता, सामान्य जनता और इस बार हमारी सब जगह से जीत होने वाली सलाह बहुत उत्साह है। गढ़वाल लोकसभा से इस बार ऐतिहासिक जीत कर यहाँ के सांसद, यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार इसके प्रधान। विश्व भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बनी पहचान को अगर कहीं ज़्यादा मजबूती मिली है तो उसमें निश्चित रूप से हमारी साझी संस्कृति से जुड़ा एक देश वियतनाम भी है, जहां विकास द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में भारत में मिले सहयोग से इस देश ने प्रगति के एक नए पथ को प्रशस्त किया है। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार हमारा पड़ोसी देश वियतनाम भी रहा है। चीन से भय ही उसकी तरक्की के रास्ते में बाधा बना हुआ था, अन्यथा ऊर्जा के विशाल स्रोत और विविध खाद्य पदार्थों की बहुलता के जरिए वियतनाम काफ़ी आगे निकल सकता था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद वियतनाम को नया संबल मिला है। तो नेसेसरी प्लीज मेंटेन 3 थिंग्स। इफ यू आर गुड बिजनेसमैन, तो मेंटेन योर फैमिली लाइफ आल्सो गोइंग गुड। If you want good politicians like my big brother Mahesh Bhaiya, you want to big politicians, big businessmen, तो need do something for social cause, आम जन के लिए करिए। आप if you are very good politicians, don't know who are you, means you don't do anything। बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हो, सफल हो, कोई नहीं जानता। हरिद्वार लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह ने आज खानपुर विधानसभा के अशोकनगर में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की, जहां सैनिकों द्वारा उन्हें पूर्ण सहयोग देने की बात कही गई। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया, उन्हें पूर्व सैनिकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। साथ ही हरिद्वार के सभी किसान संगठनों के समर्थन की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने यह भी कहा, इतने संगठनों के सहयोग मिलने से उनकी हरिद्वार सीट से जीत पक्की है। सबने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन देने की घोषणा की है। पूर्व सैनिक तो मैं भी एक पूर्व सैनिक का पुत्र हूं और पूर्व सैनिकों का तो हमेशा ही आशीर्वाद ये भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आज उन्होंने संकल्प लिया है कि हम अब घर से निकल करके और एक एक घर में जा करके और भारी बहुमत प्रदान करके त्रिवेंद्र रावत को यहाँ से सांसद बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा का राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं है। देश भर में इन दिनों चुनावी माहौल है। राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनाव प्रचार के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। चुनावी सीजन में अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों तक सबसे हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक बनी हुई हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल की मंडी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। कंगना रनौत की सीट फाइनल होने के बाद से कांग्रेस कंगना पर हमलावर है। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो ऐसी गाली देने की विचारधारा है। विकास में तो बात कर नहीं सकते, कोई और अच्छी बात तो कर नहीं सकते, केवल गाली गलौज की बात कर रहे हैं। कल कंगना रनौत जी को गाली दी है, उससे पहले मोदी जी को गाली दी है, उससे पहले जगह जगह पे गाली देते रहे।
इन गालियों से क्या होने वाला है? जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, जहाँ विकास की जरूरत है, वो कामों की है। देखिए, गाली गलौज करके विकास के एजेंडे को डोईवाला में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार लोकसभा चुनाव प्रभारी सूर्यवीर सिंह सजवाण, पौड़ी के लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल, डोईवाला के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान इंडिया गठबंधन कांग्रेस के हरिद्वार प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत ने नानक माता के धार्मिक स्थल पर दिन दहाड़े हुई गोलीकांड की घटना का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है। त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। प्रदेश में आप कल देखिए, एक हमारे संत जो हैं वो शहीद हो गए, उनको 2 लोगों ने दिन दहाड़े गोली मार दी गई। कानून व्यवस्था की क्या हालत है प्रदेश में आप देख ही रहे हैं। और युवाओं को सड़क पर आना पड़ रहा है अपने रोजगार के लिए। कितनी बड़ी चुनौती सर? चुनौती देखिए, हमने वादा किया है अगर हमारी सरकार केंद्र में आती है तो जो लाखों पद केंद्र सरकार में खाली हैं, हम युवाओं को सबसे पहले उन पदों को सुशोभित करने का काम करेंगे। एक प्रकार से ये देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई जैसी है और इसमें हम हर तरीके का कष्ट भोगने के लिए, हर तरीके की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। और ये जितना हमको दबाएंगे उतना ही जो है इंडिया गठबंधन भी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उनको सबक सिखाएगा, जनता सबक सिखाएगी। हरिद्वार में कितनी बिल्कुल निश्चित विजय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और सारे उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। 5 सीटों पर हम विजय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।